हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हाल ही में एमटीएस का मतलब कि कल ही एमटीएस का आंसर की आ चुका है और आप लोग अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे। आपका कितना स्कोर बना है वो कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस है सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, यानी इंग्लिश और जीके जिनका अच्छा रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में पासिंग मार्क रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एनालिसिस करते हैं कि कैसा कैसा जीके इस एमटीएस में पूछा गया था। इससे हूबहू 10 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर 10 या 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, जो आने वाले सीजीएल हो गया, सीएचएस हो गया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोल दीजिएगा कि अगले वीडियो से जो भी बनाएंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्या कि कारगम नृत्य लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कारगम लोक नृत्य तमिलनाडु से रिलेटेड है। अब देखिए, अगर बात किया जाए कि इम्पोर्टेंट और तमिलनाडु से नृत्य क्या हो जाएगा, तो लिख ले जाएगा कि भरतनाट्यम हो गया, कुम्मी हो गया, कोलाट्टम हो गया, कावड़ी इत्यादि कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है। अब देखिए, थोड़ा सा असम के बारे में जानते हैं। असम क्या है, सत्रिय नृत्य यहाँ का फेमस है। हरियाणा का लूर नृत्य, और राजस्थान का कालबेलिया हो गया, झूमर हो गया इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे अपराधी जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञेय अपराध। में तो जो ज़्यादा खतरनाक, जैसे हो गया कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, चाहे तो किसी का आत्महत्या हो गया, तो क्या हो गया जिसमें किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते हैं अगर जानता है तो। सोने के खदान के धंसने, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि सोने के खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग किस प्रांत में देश में स्थित है, तो चीन में स्थित है। हाल करेंट खबर रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। और रोहू सोना का खदान है तो फेमस है, क्योंकि सोना का खदान बहुत कम ही, सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है। अब भारत में एकमात्र जो लोनार कर्नाटका में है। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है, तो ये चेस से संबंधित है। इनका संबंध नॉर्वे देश से है। अगर बात किया जाए गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी तो आदित्य अशोक बहुत फेमस है। टाइगर वुड्स हो गए, मुक्केबाजी में मैरी कॉम हो गए, लवलीना बरगोहन हो गए, निखित जरीन हो गए, टेबल टेनिस में हो गए शरद कमल हो गए, और फिर ये वो क्वीन कही जाती है टेबल टेनिस में, मनिका बत्रा हो गई, ये टेबल टेनिस के इम्पोर्टेंट खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा का उद्योग का विकास का क्या परिणाम हुआ था। तो इसमें भारत में कपड़ा, देखिए जिसे यहाँ से कच्चा माल जितना था कपास का उत्पादन, यहाँ से शिफ्ट करके इंग्लैंड में लेके चल जाया जाता था और वहाँ से कपड़ा खरीद अच्छे को मशीन के द्वारा तैयार किया जाता था। लेकिन भारत में क्या था कि उस समय मशीन आधुनिक तकनीक नहीं था, तो यहाँ हाथ से ही बुनाई किया जाता था। तो यहाँ का कपड़ा मजबूती तो होता था लेकिन उतना सही डिजाइन नहीं होता था, इसलिए यहाँ कपड़ा के भारत में क्या गिरावट आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। तो देखिए, भारत ने अभी तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है, एक 1982 तथा दूसरा 2010 में। स्कीमों का संबंध किससे, स्कीमो जो जहाँ बर्फ वाला इलाका रहता है तो वहाँ लोग स्कीमो बना कर रहते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस व्यक्ति की सुनिश्चित किया, बंधुत्व की प्रस्तावना में बंधुत्व किसी भी व्यक्ति को गरिमा को सुनिश्चित करता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख के अनुसार निम्न में कौन सा मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो इंद्रप्रस्थ यहाँ का नहीं था। इंद्रप्रस्थ देखिए हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। तक्षशिला, कंधार, मतलब कि उस समय का ये देखिए पड़ता तो सब है जो बाहर पड़ता है तक्षशिला, क्योंकि कंधार पाकिस्तान के क्षेत्र में लाहौर उस समय था। वहाँ उज्जैनी भी उत्तर प्रदेश में है। तो उसमें मतलब कि 16 महाजनपद का उल्लेख था ना, उसमें उस समय उस जो अभिलेख के अनुसार उसमें नहीं दिया हुआ, ये कह रहा। तो याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो इंद्रप्रस्थ। द सेल लिविंग बिल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन एज। देखिए, ये कहने का मतलब इसका क्या है कि कौन सा ऐसा कोशिका है जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में न्यूक्लियस सेल भी होता है और उसका सेल मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका झिल्ली भी होता है और केंद्रक भी होता है। तो ये हो गया यूक्रियोटिक कोशिका में, लिविंग सेल में, जिसे मानव हो गया। और प्रोक्रियोटिक में जीवाणु में खाली क्या होता है कि झिल्ली होता है बस,
केंद्रक शुद्ध मैंने कि अच्छा तरह से केंद्रक नहीं पाया जाता है सुदृढ़ तरीके से। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस में आता है, तो देखिए 3 श्रेणी में बांटा गया, निम्न, प्रोग्रेसिव, मध्यम और विकसित। इसमें वैल्यू भी देखा गया कि 600 से लेकर 800 तक के निम्न में, 800 से लेकर 1000 तक और फिर 1000 से 1200 तक रहता है तो उच्च में आता है। तो भारत है जो निम्न तथा मध्य आय वाला देश है। अमेरिका इस समय उच्च आय वाला देश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऐसे अधिवेशन होने वाला था कोलकाता में, लेकिन उस समय कुछ प्रॉब्लम के कारण कोलकाता में कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ। बम्बई में हुआ था कहाँ? 1985 ईस्वी में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1985 में बम्बई में, याद रखिएगा। संस्कृत भवन नाम था कॉलेज का। फंगी कैन बी ग्रो ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स। देखिए फंगी ब्रेड पर भी ग्रो कर सकता है, कपड़ा पर भी ग्रो कर सकता है, लेदर पर भी ग्रो कर सकता है, पिकल्स भी। मैंने कि फंगी का मतलब कि किसी भी थोड़ा सा गीला टाइप का नमीन जहाँ भी मिलेगा वो ग्रो कर जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक जगह पर ग्रो करता है, कहीं भी थोड़ा सा नमी मिल जाए वो ग्रो कर जाएगा। किस प्रकार के कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे फसल पशुधन के लिए किया जाता है? देखिए मिश्रित, जिसमें क्या होता है फसल पशु को चराने के लिए किया जाता है, मिश्रित कृषि उसे कहते हैं। किस प्रकार के कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो वो कहलाता है मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में कौन सा अरुणाचल प्रदेश की एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए मोपिन बहुत बार पूछा है, ये नृत्य एसएससी के PYQ में सर्च मारिएगा गूगल पर तो आपको बहुत टाइप का क्वेश्चन इसी में मोपिन के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन बहुत सारे टाइप का दिखा देगा। कभी पूछेगा कि कृषि उत्सव अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है, तो इस बार पूछ दिया आपको। कभी पूछेगा गालो जनजाति द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा मोपिन। भारत में कितने जयमंडल आधारित रक्षित क्षेत्र हैं? तो 18। भारत में कितने जयमंडल रक्षित क्षेत्र हैं? यह स्टैटिक जी के अंतर्गत, क्योंकि बहुत अभी तक 18 ही हैं। अब कह रहा कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपया की प्राप्ति में कितना कॉर्पोरेशन टैक्स कितना होता है? तो 15 पैसा। मैंने 1 रुपया जितना भी हम लोग 1 रुपया है ना, उसमें 15 पैसा किसका रहेगा? कॉर्पोरेशन टैक्स का रहेगा। अब पूछ देता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स तथा किस प्रकार का टैक्स है, आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में कौन सा 3 प्रमुख प्रकार के शैल में से एक नहीं है? तो देखिए सबसे पहले जो बनता है आग्नेय चट्टान, कांतरित चट्टान, फिर अवसादी। अवसादी मतलब संगमरमर ये सब हो गया, जो मिट्टी उटी से मिलकर बनता है उसे अवसादी चट्टान। कांतरित में कि चेंज एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, जैसे स्लेट हो गया, ये सब कांतरित चट्टान है। चुंबकीय शैल कोई होता नहीं है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है? तो मिल्खा सिंह का पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था। MP में यह खजुराहो का मंदिर, बहुत सारे मंदिरों का एक समूह है खजुराहो का मंदिर, याद रखेगा, MP में है। गैर नृत्य राजस्थान के द्वारा समुदाय किस गैर नृत्य जो राजस्थान के किस, देखिए कैसा पूछा गया, तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का कितना प्रतिशत? 25% को क्या कहा जाता था? 1/4 परसेंटेज के अनुसार। अगर नहीं भी पता होगा तो आप लगा सकते हैं। उसमें 2 प्रकार के लिया जाता है टैक्स, पहला 1/10 भाग तथा दूसरा 1/4 भाग। अपना जो मैंने एरिया में आता था जो मराठों के, तो उससे 1/10 भाग लिया जाता था, लेकिन जब दूसरा क्षेत्र में चल जाता था वो आता था उसी क्षेत्र में, लेकिन जो कृषि जो निम्न वर्ग के थे, जो जिनका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, उनसे 1/10 लिया जाता था, और लेकिन दूसरों से 1/4 लिया जाता था। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीत घराने से हुआ था, वह किस वादन यंत्र से संबंधित है? आप पूछ सकता है कि इलियास खान का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। तो ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं? तो सितार वादक है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट पूछ सकता है। और केल्विन में पूछेगा तो देखिए केल्विन में बदलने के लिए क्या होता है कि आपको अगर सेल्सियस में दिले है तो अगर सेल्सियस में दिले और केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस को 273 में जोड़ दीजिए तो केल्विन में आ जाएगा। और केल्विन में दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो 273 घटा देंगे, 273 में से घटा देंगे केल्विन में से, अगर 273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगर हमको केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस को हम 273 में जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पता करना है तो C/5 = F-32/9, बस फॉर्मूला यही है। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो मोहाली पंजाब में। तो आपको एक
कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।